Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. So students, this is your English class. Welcome in your English class. Students, as in previous video, we start a new topic, that is preposition. And the definition of preposition is, a preposition is a word that connects or links a noun और pronoun to the rest of the sentence. ठीक है, preposition ऐसे words होते हैं जो noun और pronouns को बाकी के sentence के साथ जोड़ते हैं. ठीक है, और preposition में कौन कौन से words हमने यूज किए थे? in, on, under, behind, between. in means अंदर, in means अंदर. जैसे ये पेंसिल है, मैंने अपने इसके हाथ में अंदर इसमें पुट की. ठीक है, इन. देन ऑन, ऑन हैंड के ऊपर मैंने रखा है पेंसिल को, तो ऑन. देन अंडर, हाथ के नीचे पेंसिल रखी है तो इट मीन्स अंडर. ओके. देन बिहाइंड, हाथ के पीछे, बिहाइंड. ये हाथ मेरा ऐसे मैंने स्टैंड करके रखा है हाथ को, और मेरे हाथ के पीछे आप देखेंगे बिहाइंड. और बिटवीन टू हैंड्स के, टू थिंग्स के बीच में जो चीज़ है उसे बिटवीन बोलते हैं. लाइक वन हैंड, टू हैंड, एंड बिटवीन टू हैंड्स पेंसिल इज बिटवीन. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ preposition is used. Like first is in. I have a book and on that pencil is on the book. Under, इस बुक के नीचे मैंने पेंसिल रख दी तो इट मीन्स अंडर, अंडर नीचे. ओके. इन, अगर मैं इसके अंदर पेंसिल रख देती हूँ, ये देखिए मैंने मैंने बुक ओपन की और मैंने इसके अंदर ऐसे पेंसिल रख के बुक को बंद कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया इन. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बुक के अंदर पेंसिल रखा है तो इट मीन्स इन. ओके. अब देखिए बिटवीन. बिटवीन मीन्स, बिटवीन आपको इस तरह से समझाती हूँ. हियर आर टू पेन्स एंड बिटवीन टू पेन्स वन इरेजर इज देयर. ओके. बिटवीन टू पेन्स, दो पेन के बीच में क्या है? बिटवीन में इरेजर. तो ये हो गया आपका बिटवीन. ठीक है. बिहाइंड, अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, ऐसे मैंने ये बॉक्स लिया है और इस बॉक्स के पीछे मैंने क्या रख दिया? एक पेन रख दिया. तो द पेन इज बिहाइंड द बॉक्स. द पेन इज बिहाइंड द बॉक्स. बॉक्स के पीछे है पेन. ठीक है. तो ये हो गया आपका इन, ऑन, अंडर. सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको उस दिन भी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट्स के साथ इन, ऑन, अंडर का कॉन्सेप्ट, बिटवीन का क्लियर किया था. आज हम आपकी नेक्स्ट जो है वो वर्कशीट देखते हैं कि उसमें आपको इन, ऑन, अंडर किस तरह से यूज करने हैं. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज इन योर वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, this is your worksheet and first question is look at the figures and use preposition words. यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं, आपको इन फिगर्स को देखना है और इन फिगर्स को अंडरस्टैंड करके आपको इनके सामने preposition words यूज करने हैं. What are the preposition words? Name the preposition words. in, on, under, behind, between. ये 5 preposition words हैं. आपको इनको अपने माइंड में रखना है और पिक्चर को देख के आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस पिक्चर के लिए आपको क्या यूज करना है. तो यहाँ पर देखिए देयर आर लाइक दिस. ठीक है. बिटवीन टू लाइन्स ब्रॉड लाइन्स वन बॉक्स इज देयर. ठीक है. टू लाइन्स के बिटवीन में है, ये बीच में है ना, तो वी विल यूज बिटवीन. बिटवीन. ओके. देन अब देखिए ये ब्लैक लाइन ऊपर है और इसके नीचे. सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर, स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसके नीचे जो है यहाँ पर ये बॉक्स बना है. तो अब आप देखिए इस बॉक्स की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है?
इस ब्लैक लाइन के नीचे मीन्स अंडर, ठीक है, नीचे मीन्स अंडर। जैसे हैंड के अंडर में जो है ये पेंसिल क्या है, अंडर द हैंड, तो ये बॉक्स की पोजीशन क्या है, अंडर। तो हम लिखेंगे UNDER, अंडर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी तरह से एक बॉक्स बना है ब्लैक कलर का, और इसके ये जो ये पर्पल है ये कहाँ पर है, पर्पल जो ये ब्लॉक सा बना है ये कहाँ पर है, इस चारों तरफ से जो है ये कवर है, तो ये इसके अंदर है, अंदर मीन्स इन। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ब्लैक, ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो इस ब्लैक कलर की लाइन के कहाँ पर है, पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना कि ब्लैक लाइन ऊपर से है, मतलब इस ब्लैक लाइन के पीछे कुछ बना है, तो ये हो गया बिहाइंड, पीछे मीन्स बिहाइंड, बिहाइंड, ठीक है। अब देखिए, अब इस ब्लैक कलर की लाइन के बॉक्स बना है, कहाँ पर बना है, ऊपर, ऊपर मीन्स ऑन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ये टू लाइंस के बीच में है तो ये है बिटवीन, ये ब्लैक लाइन के नीचे है तो ये हो गया अंडर, और ये जो है इसके इन लाइंस के बिल्कुल अंदर है तो इसे बोलेंगे इन, और ये ब्लैक लाइन के पीछे है तो ये हो गया बिहाइंड, और ये ब्लैक लाइन के बिल्कुल ऊपर है तो ये हो गया ऑन। तो ये हो गया आपके प्रेपोजिशन वर्ड्स, और ये है आपकी इन पिक्चर्स की पोजीशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बिटवीन क्या है एंड बिहाइंड क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि आपको वर्कशीट में क्या करना है, ठीक है। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बना के दी हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपको इन पिक्चर्स में हर चीज़ की पोजीशन को जो है वो ऑब्जर्व करना है कि कौन सी थिंग जो है वो कहाँ रखी है, और फिर आपको यहाँ पर इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड जो है वो फिल करना है, ठीक है। सो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन सी, हियर इज अ बुक एंड ऑन दैट बुक यू कैन सी अ पेन, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेन, जो पेन है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, बुक के ऊपर। सो यू कैन see here also, this is a book and pencil is on it, so this is the position of the book. So what here is, pen is dash the book, this is the pen and it is on the book, ऊपर है ना बुक के, तो हम इसकी पोजीशन लिखेंगे on the book. Then here is a cat and cat is कहाँ पर है, cat की पोजीशन कहाँ है, टेबल के नीचे, तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं, गुड, वेरी गुड, अंडर। तो कैट इज अंडर द टेबल, UNDER, अंडर द टेबल। नाउ हियर इज अ बॉक्स एंड इनसाइड द बॉक्स देयर इज अ टॉय, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि टॉय कहाँ पर है, बॉक्स के कहाँ पर है, बॉक्स क्या पोजीशन है टॉय की, गुड, इन। तो ये अंदर है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन। टॉय इज डैश द बॉक्स, तो हम क्या करेंगे, टॉय इज इन द बॉक्स, टॉय इज इन द बॉक्स। नाउ स्पून इज डैश द ग्लासेस, अब देखिए यू कैन सी हेयर वन स्पून एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द स्पून, यू कैन सी टू ग्लासेस ऑफ द बोथ साइड ऑफ द स्पून। सो स्पून इज कहाँ पर हो गया, स्पून इन दोनों ग्लासेस के, गुड, बीच में, स्पून कहाँ है, बीच में। तो व्हाट वी विल यूज फॉर बीच, बीच के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन, द स्पून इज बिटवीन टू ग्लासेस, द स्पून इज बिटवीन टू ग्लासेस, द स्पून इज बिटवीन, द स्पून इज between the glasses, okay. Now next is you can see a tree here and अब देखिए आपको ट्री के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉट मीन्स चारपाई।
तो यहाँ पर क्या है, कॉट इज डैश द ट्री. व्हाट वी विल यूज फॉर पीछे के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताइए. वेरी गुड, गुड. बिहाइंड. द कॉट इज बिहाइंड द ट्री. जो चारपाई है वो कहाँ है, बिहाइंड, मतलब कि ट्री के पीछे है. तो ये हो गया बिहाइंड. तो इस तरह से आपको पिक्चर को देखना है और आपको जो है वो प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है. सो वंस वी विल रिवाइज इट. पेन इज ऑन द बुक. पेन इज ऑन द बुक. ठीक है. देन कैट इज अंडर द टेबल. कैट इज अंडर द टेबल. कैट कहाँ है, टेबल के नीचे. देन टॉय इज इन द बॉक्स. हियर इज अ टॉय एंड इट इज इन द बॉक्स. ठीक है. जो टॉय है वो बॉक्स के अंदर है. देन स्पून इज बिटवीन द ग्लासेस. स्पून जो है वो इन दोनों ग्लासेस के बीच में है, तो हम बोलेंगे स्पून इज बिटवीन द ग्लासेस. स्पून इज बिटवीन द ग्लासेस. देन कॉट इज बिहाइंड द ट्री. जो ये चारपाई है वो पेड़ के पीछे रखी है, तो हमने लिखा द कॉट इज बिहाइंड द ट्री. द कॉट इज बिहाइंड द ट्री. Okay students, so students, these are your 2 questions of your worksheet, and I hope you will understand the concept of preposition in, on, under, between and behind. Students, you can do these activities as at home also. You can put something on your book and then you can say like my eraser is on the book or my pencil is on the book. You can say like that, and you can put your toy under a table or under a chair. Then you can say like my toy is under the chair, or my car is under the chair, or my ball is under the chair. You can say like that. Then you can put your pencils in a box and then you can say like my pencil is in the box. My pencil is in the box, or my pencil, my sharpener is in the box. You can say anything. Okay. Then you can put your 2 toys and 1 toy put between them. ठीक है. आपने अपने 2 toys रखे और एक toys को आप बीच में रख दीजिए, तो आप you can say that my car is between 2 balls, or my ball is between 2 bats, or my bats between 2 chairs. You can say like that. Okay. तो behind के लिए भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं like my cloth is behind the door, or my bat is behind the door. Then you can say that my shoes is behind the door. कुछ भी आप इस तरह से अपनी prepositions को कैसे न कैसे करके यूज कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आई होप कि आप इन्हें समझेंगे और घर पे भी इनको करने की प्रैक्टिस करेंगे. ओके. And then stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.